हुआ यूं कि एक बार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ऋषियों की कोई सभा थी। उसमें उस समय ऋषि विश्वामित्र समेत कई महर्षि और ब्रह्मर्षि, देवताओं के ऋषि नारद मुनि भी आए। ठीक इसी समय किसी कार्य से हनुमान जी ऋषि आश्रम पहुँचे और श्री राम के गुरुओं के रूप में पहले विश्वामित्र और फिर वशिष्ठ को प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने देखा और फिर चर्चा चल पड़ी। धीरे धीरे चर्चा का विषय इस ओर मुड़ गया, राम ज्यादा शक्तिशाली है कि राम का नाम। सब लोग राम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे और नारद मुनि का कहना था कि राम नाम में ज्यादा ताकत है। नारद मुनि की बात कोई सुन ही नहीं रहा था। हनुमान जी इस चर्चा के दौरान चुपचाप बैठ के सुन रहे थे। जब सभा खत्म हुई तो नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर वो सभी ऋषि मुनियों को नमस्कार किया करे। तब हनुमान जी ने पूछा, मुनिवर ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम क्यों न करूं? तब महर्षि नारद मुनि ने जवाब दिया, वो पहले राजा हुआ करते थे, इसलिए उन्हें ऋषियों में मत गिनो। नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने ऐसा ही किया और उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। इस बात पर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने श्री राम से जाके इस बारे में कहा तो राम ने गुरु के अपमान का दंड पूछा। फिर ऋषि विश्वामित्र ने हनुमान जी का नाम न लेते हुए श्री राम से पूछा, राम, गुरु के अपमान का दंड क्या होना चाहिए? तब श्री राम ने पूछा, गुरुवर आप ही बताइए। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, गुरु का अपमान तो मृत्यु दंड के लायक ही है। तब श्री राम ने कहा, आप जो उचित समझे कहिए, किसने किया है ये अपराध? तब ऋषि विश्वामित्र साशंक होते हुए कहते हैं, श्री राम, तुम उस अपराधी का नाम सुन के कहीं विचलित न हो जाना, और मुझे लगता है कि तुम अपराधी का नाम सुन के उसे शासन नहीं कर पाओगे। तब श्री राम ऋषि विश्वामित्र को वचन देते हैं, गुरुवर, वो कोई भी हो, अगर उसने अपराध किया है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। अगर आपको शंका है तो मैं वचन देता हूँ, मैं खुद अपने हाथों से उसे मृत्यु दंड दूंगा। कहिए कौन है वो? तब ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, तुम्हारा प्रिय भक्त हनुमान। हनुमान जी का नाम सुन के श्री राम जरा भी विचलित न होके कहते हैं कि अपराधी को सजा जरूर मिलेगी। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र का आदेश नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को मारने का निश्चय कर लिया। इस तरह उन्होंने न्याय को संबंध से बड़ा बताने का उदाहरण सामने रखा। मृत्यु दंड की सजा सुनने के बाद हनुमान जी चिंतित हो गए। हनुमान जी के चेहरे की चिंता देखकर महर्षि नारद मुनि हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान, क्या तुम्हें डर लग रहा है? हनुमान जी स्मित हंसते हैं और कहते हैं, हनुमान और डर? मुनिवर, मुझे भय मृत्यु का नहीं है। मैं तो प्रभु श्री राम से बिछड़ने से डर रहा हूँ, और मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि प्रभु श्री राम के हाथों मुझे मृत्यु दंड मिल रहा है। महर्षि नारद मुनि हनुमान जी के भक्ति को देखकर खुश होते हैं। कहते हैं, मेरे पास इसका एक उपाय है। हनुमान जी कहते हैं, श्री राम के शक्तिशाली बाणों से आज तक कोई बच पाया है? नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण नारायण, कोई तो बच पाया नहीं है, लेकिन आप बच जाओगे, ये मेरा विश्वास है हनुमान। हनुमान को पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, लेकिन ये भी एक सत्य है कि भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बच सकता। तब नारद मुनि कहते हैं, आपकी माता अंजनी ने भगवान महादेव से राम नाम प्राप्त किया था, और तुम्हें भी जन्म के साथ ही राम नाम घुटी में पिलाया था, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में सूर्य को फल समझ के मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान तुम्हारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, चाहे वो स्वयं राम ही क्यों ना हो। जाओ, शरयू के तट पर जाकर राम नाम का जाप शुरू करो। महर्षि नारद मुनि के चरण स्पर्श कर हनुमान जी शरयू तट निकल जाते हैं और वहां जाकर राम नाम का जप शुरू करते हैं। संध्या के समय श्री राम संपूर्ण दरबार सहित शरयू के तट पर आते हैं। सबको कौतूहल था कि प्रभु राम अपने परम भक्त हनुमान जी को सच में मृत्युदंड देंगे। फिर राम जी ने सच में अपने अमोघ बाण हनुमान जी पे चलाए, लेकिन उन बाणों की शक्ति का हनुमान जी पे कोई असर नहीं हुआ। हनुमान जी राम नाम जपते रहे, राम 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 का नाम जपते रहे, और श्री राम अपने बाण चलाने से भी नहीं रुके। हनुमान जी पे राम जी के बाणों का कोई असर न होते देख महर्षि विश्वामित्र ने शंका जताई, श्री राम, तुम पूरी निष्ठा से अपने बाणों का प्रयोग तो कर रहे हो ना? श्री राम बोले, हाँ गुरुवर, मैं तो पूरी निष्ठा से और पूरी शक्ति से अपने बाण चला रहा हूँ, पर हनुमान पे इसका कोई असर नहीं हो रहा है।
और मैं गुरु के आज्ञा की अवहेलना करने का अपराधी कैसे बन सकता हूँ। तब गुरु विश्वामित्र श्री राम जी को आदेश देते हैं कि तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। श्री राम ब्रह्मास्त्र की बात सुन के स्तब्ध हो जाते हैं, पर गुरु आज्ञा के सामने वो कुछ नहीं कर सकते हैं और श्री राम हनुमान जी के ऊपर चलाने के लिए ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। और अब सबको लगने लगता है कि अब तो हनुमान जी की मृत्यु तय है। लेकिन ब्रह्मास्त्र का नाम सुनकर हनुमान जी जरा भी विचलित नहीं हुए और वो आनंद में राम जी का नाम जप रहे हैं, राम 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 राम। और इसी बीच श्री राम हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र चला देते हैं और आश्चर्यजनक रूप में राम का नाम जपने वाले हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और इस तरह नारद मुनि ने राम नाम का महत्व क्या है ये बताया और महर्षि विश्वामित्र को भी समझ में आया कि राम से बड़ा राम का नाम है। और महर्षि विश्वामित्र घोषणा करते हैं कि स्वयं राम से भी शक्तिशाली राम का नाम है। राम नाम महाअमोघ शक्ति का सागर है। जो इस नाम को जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। जय श्री राम।